अब घूमूं? जी जी स्पिन करूं? ये देखो। मतलब जो बात मैंने कल वीडियो में बोली भी नहीं है, जितना पागल हो गए हैं कि मतलब मैं तो बौखलाहट और पगलाहट में ही कहूंगी कि खाली बस वो कन्फेस पे कन्फेस किए जा रहे हैं। मैं तेरे बीवी बच्चे सबको मैं डुबा देता हूँ, उसे कर ली जेल में। आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। हाँ मतलब जैसे व्लॉग बनाए। चलो सही है। हमारे जो है ये फोटोग्राफर है जिनको मम्मा ने कहा था कि मैं प्यार भी करूंगी, ये छोटे छोटे हमारे फोटोग्राफर आए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाना व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? और आज तो बड़े अच्छे आने वाले। मैं खुश हूँ क्योंकि आज जो है मैं ईद की ड्रेस पहनने वाली हूँ और मेरा फोटोग्राफर आने वाला है मेरी फोटोग्राफी करने। जी हाँ, जिसका था आप सबको इंतज़ार के फोटोग्राफर आने वाला है, तो फोटोग्राफर बस अब कुछ ही देरों में जो है आ जाएगा। मैं अपनी ड्रेस जो है वो रेडी करती हूँ, तो चले जी हम देखते हैं हमारा फोटोग्राफर कहाँ है, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये देखें भाई, मिसेस सोहेल भी खुशी से तैयार हुई हैं। तैयार हो गई, पर सुन रहे हैं कि मेरा फोटोशूट नहीं होगा ईद के कपड़ों में। ओए, आपका तो मेक ओवर होगा ना ईद के ड्रेस पे, वो किसी दिन आपका मेक ओवर होगा अच्छा सा। और आप क्या कहती थी, मेरे फोटोग्राफर को आप क्या करेंगी? मैं भी तो प्यार करूंगी ना उसको। आप फोटोग्राफर को प्यार करेंगी? फोटोग्राफर को प्यार करूंगी, इसलिए आप तैयार हुई हैं। चलें, मैं चाय बना के लाती हूँ। अभी हम जो है थोड़ा रिवर्स हो गए, मतलब कि हम मॉर्निंग में चलेंगे। आज सुबह जो है मैंने नाश्ते में बनाया था मज़ेदार सा सूजी का खोया वाला हलवा। जी हाँ, मैंने जो है देखा था किसी वीडियो में कि खोए वाला हलवा, जब से देख के ना बस मेरा दिल चाह रहा था बनाने का, तो मैंने बड़ा ही मज़ेदार और लजीज किस्म का घी में जो है लश पश वाला टाइप का जो है खोए का जो है यहाँ पे हलवा बनाया। और आप लोग जो है वीडियो में देख के बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। क्लोज टाइज मैं आपकी एक एक कही हुई बात जो है बिल्कुल मैंने पढ़ी है और मैं समझ रही हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी बात भी जो है वो समझाना चाहूँगी कि मैं जो हूँ क्लियर मैंने ये कर दिया है कि ये औरत और इसके घर वाले मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। ये बात चाहे आने वाला जो मेरी ज़िंदगी में जुड़ने वाला बंदा है और उसकी फैमिली भी अच्छी तरह समझ जाए, क्योंकि ये तो पीछा छोड़ने वाली मरते दम तक नहीं है, ये तो बात मुझे अच्छी तरह पता है। ताकि ये कुछ भी करे, कहीं से भी हम पे करे, तो अगला समझ जाए कि ये हमारी रिश्तेदार नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसकी फितरत क्या है डंक मारना, तो ये तो बाज आने वाली है नहीं। तो बताने का मकसद ही सिर्फ ये है, और जो मेरी ज़िंदगी में आएगा, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में लाऊंगी, तो मैं डेफिनेटली उनसे हर बात स्पेशली जो है वो क्लियर करके ही उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाऊंगी। जैसे हमने कहा नहीं कि बहू लाएंगे तो लिखवा के लाएंगे कि निकाहनामा पे नोटिस रहेगा कि जो इससे मिली फारिग। तो इस तरह खैर मजाक हो गया यहाँ पे। और हलवा जो है आपने देख लिया, सुबह जो है हमने हलवा एंजॉय कर लिया था। पापा के जाने के बाद मैंने बनाया था, तो वो जो है ऑफिस जा चुके थे, उनके लिए रख दिया था। और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं अपनी ड्रेस जो है वो प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फोटोग्राफर जो हैं वो थोड़ी देर में जो है वो आने लगे थे। तो मम्मा ने कहा कि अब तुम ना शाम का वक्त है, ड्रेस को जो है जल्दी जल्दी से अपनी प्रेस कर लो, तो फिर पापा भी आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद अपना काम करना। ड्रेस जो है वो मैंने अपनी आयरन करके जो है वो रख ली, और अब बस पापा का वेट कर रही हूँ। पापा आ जाएं रूम में, उनको नाश्ता वगैरह हम लोग शाम का जो है वो सर्व कर दें, और उसके बाद जो है फिर करते हैं। अच्छा, पापा शायद आ गए, चले जी डोर कह दूँ, डोर जो है ओपन करते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा। अच्छा, पापा घर में आते हैं किस किस को खुशी होती है, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, पापा जो है आ चुके हैं। डोर अब हम बंद करते हैं। पापा को रूम में बैठा के, आराम से बैठा के क्या, अब वो अपने रूम में चले जाएंगे। और अच्छा जी, हमने जो है एंट्रेंस में देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये लगाया हुआ है, और फिर जो है हम लोग तैयार होते हैं। अभी जो मैंने सुबह एक काम, पापा वगैरह लिफ्ट नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया, सुनते हैं उनके मसले। और सुबह जो मैंने एक काम किया था, हलवा बनाया था, वो हलवा भी गर्म करके पापा को सर्व करते हैं और उनको देखते हैं कि कैसा लगा है। चलिए, ड्रेस जो है मैंने चेंज कर लिया है, साथ ही साथ हमारे फोटोग्राफर भी जो है वो आ चुके हैं, और हमारे वो छोटू तैयार हो रहा है, छोटा फोटोग्राफर जो है वो तैयार हो रहा है। तो अभी वो आता है तो उससे मिलवाती हूँ आपको। बाकी बड़े फोटोग्राफर आ गए हैं, तो चले जी फोटो स्टार्ट करवा। शुरू करेगा? आप ही कुछ बोले। आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? हाँ मतलब जैसे व्लॉग बनाए। चलो सही है भाई। यहाँ पे जो है मैं पोस्ट दे रही हूँ, मेरे फोटोग्राफर जो है मुझे मतलब पोस्ट जो है वो करवा रहे हैं कि किस तरीके से जो है पोस्ट देना है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट अपना दे रही हूँ, इनका डेमो हो रहा है अभी है। और अभी मेरा डेमो हो रहा है कि मेरा कैसा रिजल्ट आ रहा है। चलिए सही है, चल दिखा दो। हमारे जो है ये फोटोग्राफर है जिनको मम्मा ने कहा था कि मैं प्यार भी करूंगी, ये छोटे छोटे हमारे फोटोग्राफर आए। अच्छा जी अहमद, आप अपनी फोटोग्राफी के बारे में क्या बताएंगे? आपको फोटोग्राफी का शौक कब से है? मुझको बहुत पहले से शौक है, और मैं स्कूल में भी बनाता रहता हूँ।
बनाते रहते हैं। तो आज आप मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकालेंगे। जी। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है भाई, क्योंकि बच्चों के पास जो है फोटोग्राफी का बड़ा जबरदस्त स्किल है इनके पास, कि भाई जबरदस्त मेरी पिक्चर्स जो है आप लोग निकालिए। तो चले फिर निकालते हैं। इनके एग्जाम थे इसलिए डिले हो गया ना। एमन अच्छे एग्जाम हुए? चलो सही है, चलो लग जाओ काम। स्नैप है ये। चलो मेरा स्टार्ट हो गया। इसको ऐसे आप जोर से बटन प्रेस करेंगे आपकी जैसे ना मैंने ये प्यारे बच्चे जो कि मेरा फ़ोटो शूट करने आए हैं, ये हमारे नेबर हैं और ये बच्चों को कोई इतनी ज़बरदस्त फ़ोटो शूट करना आता है, ये इतनी ज़बरदस्त पिक्चर्स निकालते हैं ना कि इनकी इस स्किल से जो है मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। वो तो जब मेरी पिक्चर्स आएंगे और देखें किस तरीके से मुझसे जो है एक्शन करवा के जो है रील्स बनवाई जा रही है ना, कि डिले इसलिए हो गया क्योंकि बच्चों के जो है वो एग्ज़ाम्स हो रहे थे। स्कूलों का आपको पता है कि बच्चों का चलता है, तो इसलिए जो है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। और मैं जब इस तरीके से बच्चों को देखती हूँ कि हर चीज़ में मतलब इस तरह के बच्चे जो है ना माशाल्लाह से हर फन मौला हैं, स्टडी भी कर रहे हैं और अपने स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ जो इस तरह की चीज़ों में भी देखे बच्चे कितने एक्टिव हैं। और यहाँ पे बताइएगा मेरी ईद की ड्रेस कैसी लग रही है भाई, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ईद की ड्रेस, हमारी क्या मेरी ईद की ड्रेस जो अभी मैंने पहनी है वो कैसी लग रही है। सभी का भी जो है बहुत जल्द जो है वो ईद की ड्रेस पहनेगी। और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक भी हो रही है, मुझे दिखाई भी जा रही है। और कोई इतना इन्जॉय हम लोग कर रहे थे ना, एक जाहिर सी बात है बच्चे आ जाते हैं तो हंसी मजाक का एक माहौल सा जो है वो बन जाता है। और ये क्यूट सा बच्चा जो है ये कभी मेरा दुपट्टा टिक कर रहा था, कभी मेरे फ्रॉक को टिक कर रहा था, इस तरह करे उस तरह करे, मतलब इतना छोटा सा क्यूट सा है। और देखिए इसको माशाल्लाह से कितनी हर चीज़ के बारे में नॉलेज है ना। तो बच्चों को जो है इसी तरीके से हर चीज़ में जो है एक्टिव होना चाहिए। आजकल का दौर ही आपको पता है कि सोशल मीडिया का, हर चीज़ में बच्चों को एक्टिव होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ पिक्चर क्लिक ही नहीं हुई है, ये पिक्चर एडिट वगैरह होकर भी ये मुझे मिलेगी सारी। फोटो शूट हो रहा है और ये देखें छोटे फोटोग्राफर की हरकत देखें। ये फ़ोटो शूट छोड़ के यहाँ पे, ये फ़ोटो शूट छोड़ के यहाँ पे लग गया। उल्टी चल रही है, पैर में दर्द होगा तुम्हारे रात को, फिर अम्मा से बोलोगे अम्मा पैर में दर्द है। और ये कहा गया है कि आधी पिक्चर लो जिससे लगे कि मेरे चेहरे के नैन नक्श पता चले, मैं एक हसीन चीज़ दिखूं। तो इनकी हसीन फ़ोटो शूट हो रही है। हाँ हमारी ऐसे बैठो, ऐसे लो। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बाबू। दोनों हाथ रखो, दोनों आंखें बंद करके गर्दन घुमाओ। हाँ अब एक आंख खोलो और फिर हंसो थोड़ा। हाँ अब छोड़ दो, गर्दन सीधी कर लो। हाँ अब ना थोड़ा आड़ी टेढ़ी होके बाल घुमाओ ऐसे। हाँ ऐसे बालों पे हाथ फेरो। इधर ये फोटोग्राफी हो रही है, रील बन रही है और मैं जो हूँ ब्लॉग बनाने में लगी पड़ी हूँ। हमारी जो बंदी है इनको कोई वायरल ट्रिक नहीं पता है। हाँ वो नहीं, समुंदर पे तुम नहीं देखती सफ़ेद कपड़े? हाँ हाँ करती हो। समुंदर पे नहीं देखती वो जो कपड़े पहनते हैं, आज का ट्रेंड चला हुआ है यार। ओ गिर गई हमारी अच्छा वो तो हमारे फोटोग्राफर पे होगा। यहाँ पे जो है हमारा फोटो शूट हो गया है और हमारा फोटो इतनी अच्छी आपा खैरन आ रही हूँ। और हमारा फोटोग्राफर जो है वो उछल कूदे। और आपने ईद की, ये मेरा फोटोग्राफर, और आपने हमारी ईद की ड्रेस भी जो है वो देख लिया। आपको कैसी लगी मेरी ईद की ड्रेस? अच्छी सब लड़के ने तारीफ की है तो अच्छी हो गई है ना, समझे सब बहुत अच्छी है। और थैंक यू सो मच, आप लोग आए, आप भी आई, थैंक यू सो। चलो भैया तुम बताओ, चलो तुम बताओ अपनी फ़ोटो स्किल्स के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने टिकटॉक्स वगैरह से देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो वायरल ट्रेंड होता है वो मैं बना लेती हूँ। और इतनी मेरी है, उतना ज़्यादा नहीं है मुझे आइडिया। मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा इसको सही कर पाऊँ। तो ये जो है बच्चों ने आके यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, जो कि मुझे तो रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। बच्चे कह रहे हैं इसको और ठीक करके आप मुझे कब तक हैंड ओवर करोगी पिक्चर? संडे, यानी कल तक आप कर दो। कल 11:30 बजे अभी भी मैं कर सकती हूँ। आप मुझे रात जब आप फ्री हो जाओ अपना होमवर्क कर लो, क्योंकि 11:30 बजे कल व्लॉग आएगा, उससे पहले आप मुझे दे देना, ठीक है? अगर इजी है ना? सही। चलें सही है। अब बच्चों को जो है लव यू टाटा बाय बाय जो है इनको करते हैं, सही है?
रात के खाने में आज मामा ने बनाई है बिरयानी। जी हाँ, बीफ बिरयानी मज़े मज़े की। और ये इसमें जो है मामा ने आलू भी ऐड किए हैं। बिरयानी में आप लोग कहते हैं ना, आप लोग बिरयानी में जो है आलू क्यों नहीं ऐड करते हैं, तो आज की बीफ की बिरयानी में मामा ने आलू भी ऐड किया। और यकीन मानिए इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज बिरयानी ना, माँ के हाथ के खाने में जो जायका होता है ना, वो चाहे हम जितना भी अच्छा बना लें कभी भी हम नहीं बना सकते। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, खुशबूदार जो है लजीज बिरयानी बनी थी। बीफ बिरयानी वैसे ही मज़ेदार होती है और मम्मा के हाथों की तो खैर क्या ही बात है। यहाँ पे मम्मा जो है मेरा न्यू ड्रेस जो है वो कटिंग कर रही हैं। क्या कर रही हैं मम्मा? मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ। कमीज सिल गई है। किस दिन बोल देंगी मम्मा चलें बाहर चलें तो तैयार करके रखूँगी। तो अभी मम्मा जो है हम लोगों को ये शलवार कमीज में ले जाएंगी आप? मम्मा का दिल चाह रहा है हम लोग को शलवार कमीज में देखने का। मम्मा आज आपको मैं कैसी लगी ईद की ड्रेस में? अच्छी लगी, बहुत प्यारी। बहुत प्यारी। अभी मेरा फोटोग्राफर जो है मुझे एक एक करके सेंड कर रहा है। चीज़ें आ रही हैं, मेल हो रही हैं, होती हैं तो फिर एडिट करते हैं। सभी का तुम रेडी हो एडिटिंग के लिए? आहो चले जी। ये ट्राउज़र जो है मेरा स्टिच हो जाए तो मेरी वाली ड्रेस जो है डन हो जाएगी। यहाँ पे जो है अभी सब चीज़ से फ्री हो गए हैं और मेरी ड्रेस भी रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। और सोनिया अब्दुल कदीर क्या बोले, और तुमने कहा अल्लाह पाक सबको बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यार रिएक्शन ये आया कि रिएक्शन नहीं आ रहा है, कन्फेशन आ रहा है ना। रिएक्शन नहीं आ रहा है, कन्फेशन आ रहा है। मतलब जो बात मैंने कल वीडियो में बोली भी नहीं है, जो बात बोली भी नहीं है, तो बंदा इतना बौखला गया है, इतना पागल हो गया है कि मतलब मैं तो बौखलाहट और पगलाहट में ही कहूँगी कि खाली बस वो कन्फेशन पे कन्फेस किए जा रहे हैं। उस का नाम तक नहीं दिया है वो जो इन्होंने जो एक हुई थी वो चीज़ अभी आपको सभी का बताती है। कोई इरादा नहीं था इस बात को करने का। इतना सब कुछ हुआ हुआ है, कौन सी बात बताएं? हाँ तो ये नहीं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को थोड़ा मुख्तसर में करके बता देती हूँ। हम लोग गए, ये जो है ये अपने बच्चों के साथ, ये औरत जो है ये आई हुई थी पाकिस्तान। हम लोग गए करली झील। पापा नहीं गए थे, मम्मा पापा वो सॉरी मम्मा मानो मारिया और मेरा भाई और हम चार गए थे, मतलब हम गए थे, ठीक है। तो और ये अपने मायके वालों के साथ और अपने बच्चों के साथ गई थी। अब ये हुआ सीन कि खाने के बाद करली में हम लोग का था कि हम लोग पानी में नहीं जाएंगे, हम लोग ड्राई हो गए थे। लेकिन मुझे क्योंकि पानी में जाने का सब टेंट पे अंदर ही बैठे हुए थे। हाँ, मुझे पानी में जाने का बहुत शौक है, तो इन्होंने उस चीज़ को टारगेट किया और ना मुझे प्यार से भुला फुसला के फोर्स कर करके ना मुझे ले गई पानी में। ये इनका बड़ा बेटा और इनका छोटा भाई लेके गए और वहाँ पे यहाँ तक पानी आ रहा था, ठीक है। इतना मुझे मतलब प्यार से खींच के नहीं करते हुए भी लेके चली गई मुझे। और मुझे कहने की 10 दफ़ा डुबकी लगाओ तुम्हारी मन्नतें पूरी होंगी। इनके अकीदे तो अल्लाह ही जाने, नौजुबिल्लाह। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, इतना पानी है, मैं गिर जाऊंगी, वो डूब जाऊंगी, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती तो नहीं। खैर यहाँ तक पानी था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं ये सब मानती भी नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका जो बड़ा बेटा है उसने मेरा एक शोल्डर पकड़ा है, इनके भाई ने मेरा एक शोल्डर पकड़ा है, इन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे ना इस तरह डुबाने लग गए। और इन्होंने डुबाने के बाद मेरे हाथ छोड़ दिए। इनका बेटा और भाई जो है वो मुझे दबा प्रेस कर रहे हैं पानी में। मैं चिख रही, पानी है, समुंदर है, लोग समझते हैं हंसी मजाक हो रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ता। इतने में सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आ रहा था, उसको कुछ लगा क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा जैसे मछली की तरह मैं तड़प रही थी क्योंकि मुझे बार बार डिप किया जा रहा था। तो वो ना सीटी बजा के आने लगा। मैंने कहा मैं उसको बुला लूंगी, छोड़ो मुझे छोड़ो। तो इन लोगों ने डर के छोड़ दिया और मेरा भाई जो था ना वो भी आ गया था वहाँ पे किनारे के साइड पे, तो वो भी आया। तो मैं जल्दी से दौड़ के भाग के अपने भाई के पास आके उससे लपट गई। और जब मैं अपने भाई के पास आई हूँ ना, मेरी यहाँ से कुर्ती फटी हुई थी, मेरे गले में निशान थे क्योंकि वो लोग इस तरह से मुझे प्रेस कर रहे थे और मैं ऊपर की तरफ आना चाह रही थी। तो ये सब हालत में मैं इन लोगों को मिली थी और रो रही थी। मेरा भाई इसको यूं करके और ये रो रही थी और इसको लेकर जब मेरे और मम्मा के पास आया तो हम भाग करके, मम्मा ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और पीछे उनकी अम्मा जो हैं वो आ रही हैं दौड़ते हुए। करली झील में किनारों में ना कश्ती होती है, तो वो उधर बैठ के देख रही थी। इनकी अम्मा भी कश्ती में जाके उन्होंने देख लिया कि मैं जो भाई से आके लपटी हूँ ना, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया है। वो बैठी है, कह रही है वो मैं देख रही थी, मेरे तक समझ नहीं आ रहा था, बच्चे खेल रहे थे, सोहेल को नहीं बताना, देखो सोहेल को नहीं बता। क्योंकि उसी वक्त हम लोग तैयार हो गए कि हम यहाँ से जा रहे हैं और फैमिलीज भी आई हुई थी, उनके ड्राइवर्स वगैरह थे। तो हमने बात की कि आप लोग निकल रहे हैं, हम आपके साथ निकल रहे हैं। एकदम जैसे हम लोग परेशान हो गए ना कि ये क्या है, ये बात हमने कल की नहीं थी, हमें करनी भी नहीं थी। तो घर बताएगा कितनी चीज़ें हो चुकी है क्या बताए। खैर उसके बाद जो है हम लोग उन्हीं के साथ जो है घर
आगे आने के बाद जो है रोते पिटते सब घर आए, इसकी हालत बुरी, निशान एकदम जो जख्मी थी, जाहिर सी बात है जख्मी थी, पानी में आप उठा के किसी को आप सर के बल किसी को करेंगे तो वो तो रहेगी ना। तो खैर पापा ने जो है फ़ोन घुमाया अपने भाई को, उन्होंने जो मतलब चुपचाप, वो तो पहले सुनते हैं सब बात चुप, फिर अपनी बेगम से जो बात किया होगा, जो औरत रखी हुई है उससे बात किया, तो उस जो भी तो उस वक्त बात जो है वो तो नहीं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। खैर पूरे ख़ानदान को तो खैर यकीन है कि क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, इसको तो सब कोई जानता है, कोई नहीं, बात ख़त्म हो गई। वही हमारा एंड था। तो आपने पूछा कि रिएक्शन क्या आया, तो रिएक्शन नहीं आ रहा है, अब कन्फेस आ रहा है। उस पुरानी बात को इन्होंने अब जाके कबूला कि सच में हाँ मेरी बीवी मारने की कोशिश करी थी, और ये अब आप सुन लें। अरे मार दिया होता है ना तो वो बहुत अच्छा होता है, अगर मैं होता तो वाकई में डुबा देता, समझ में आया, तेरे बीवी बच्चे सबको मैं डुबा देता, उसे कर ली जेल में, मैं तो था नहीं, मैं तो डुबा देता तुझे। ये आदमी आप बोल रहे हैं ना क्या रिएक्शन आया, तो रिएक्शन यही हो रहा है कि कन्फेस हो रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी पागल हो बावले हो गए हैं, ये पागल दीवाने हो चुके हैं, ये पागल हो गए हैं, और बस ये खाली गालियां दिए जा रहे, गालियां दिया जा रहा है, और एक एक बात जो है ये कबूल किए जा रहे हैं। मतलब कि तुम्हें पता था कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा साला, तुम्हारे भाई की बेटी को सगी, अपने खून, तुम्हारे खून को जिंदा, क्योंकि उसको शायद मार के खुशी होती ना कि जवान लड़की मरी है, तो उसको खुशी होती है इस चीज़ से, वो मार रही थी इतने सालों से, तुम्हें पता था कि हाँ वो ऐसा कर सकती, किया है उसने, और अब जाके तुम पगला के बौखलाहट में बस खाली आदमी गालियां दे रहा है। तो रिएक्शन ये, तो अब मरे हुए सांप को इंसान और क्या मारे। तो बस मेरा यही है कि बात यहाँ पे शुरू कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है हम लोग जी रहे हैं, हमें व्लॉग में देख के ये औरत जो है पागल हो गई, हमने वाइट शर्ट पे रील बनाई, उसमें इसने हंगामा तमाशा, पापा को नंबर पे भेजना, ये वो पूरे ख़ानदान को हिला दिया करके, उस सभी ने ब्लैक गॉन पे रील बनाई, उस पे तमाशा। अभी हम लोग शादी में गए, उस पे देखा तमाशा। तो अब ये जो मैंने जो दिखाया है, तो ये ट्रेलर भी नहीं है, फिल्म तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ टीजर है, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सिर्फ टीजर है, अभी ट्रेलर और फिल्म पूरी मेरे अंदर बाकी है, तो उसकी नौबत ना ही आए। अब ये तमाशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो आप तो मतलब पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं, आपको जो करना है करें। दीवार में अपने मुंह से सब कुछ अपना बता रहे हैं, दीवार में जाके आपको सर पटक पटक के मार के सर मारना है, जो करना है करें, पर ये जो आपने ये जो पाली हुई है ना, इसको काबू में आप रखें, ये काबू में रहेगी। बात हमारी यहाँ तक इसलिए पहुंची ना कि ये हमारी जिंदगियों में आती है ना। आप अपने घर में जिसको दिल चाहे रखें, आप कुत्तों को रखिए, लेकिन उन कुत्तों को हम पे भौंकने मत छोड़िए, बांध के रखें। हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम आपके रास्ते में नहीं आ रहे, आप लोग को सोचना भी नहीं चाहते, आप ही इंटर आपके कुत्ते और आपकी नागिन हमारे रास्ते में आ रही है। तो ये नहीं है, इस बात का ख्याल आपको रखना है, हमें नहीं रखना। हम आपके रास्ते में नहीं आ रहे, हमेशा ये हमारे रास्ते में आ रही है। तो बस यहीं पे जो है इसको, उस चीज़ को जो है ख़त्म करते हो। चलिए आपको ड्रेस दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने जो है समझा है। मैं यहाँ पे आप सबका जो है थैंक्स करती हूँ। अरमान हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। सज्जू बलोच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है गाइड किया, आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस क्या बोल सकते हैं। USA वॉक, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, आपको जो है मैं ब्रेव लगी। हनी, हाँ भाई सब कुछ परफेक्ट वाला मिल गया, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और मुझे यहाँ पे कहना था कि थैंक यू सो मच किरण अवैस, भाई ब्रेव गर्ल का जो है मुझे यहाँ पे खिताब मिला। महविश आमिर आपी, लव यू मेरी जान, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, फॉर सपोर्ट। सामिया सईद, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट, सपोर्ट। और यास्मीन हमीद, भाई आप जो है हमारा व्लॉग बहुत शौक से देखती हैं, और हमारा बेटी जो है मैं जो हूँ आपकी कज़न में मिलती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वलीमे वाला व्लॉग आपने देखा, बहुत शुक्रिया। सबाहत आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा जो है सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, भाई आप सबका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। बिनिश हुसैन, भाई उनकी रिक्वेस्ट पे ये काम किया है, बार बार उनकी रिक्वेस्ट आई थी, 2 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे, इधर से उधर से कहलवा रहे थे, तो मैंने बस कर दिया। तो ये मैं खुद नहीं लाई हूँ, मुझे मजबूर किया गया है। अब बस मेरी ज़िंदगी से ये दूर रहें तो ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं किसी के रास्ते में नहीं। मेरी एक ही डिमांड है, हमारी पर्सनल लाइफ में हम बहुत खुश हैं, इसमें आके आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एमिट गॉड जैनब, बस क्या बोले, मैं क्या बोलूँ, मेरी तो खुद समझ में नहीं आता है। बस नेचर बंदे का ऐसा होता है कि वो हासिद और ये सब बनता है, और बिल्कुल बिल्कुल अंजाम तक सब ने पहुँचना है।
सबको किसी को किसी के कर्मा की सजा मिलती है, किसी को किसी की करनी की सजा मिलती है। तो इन दोनों में से एक को कर्मा की सजा मिलेगी, एक को करनियों की सजा मिलेगी। ये बातें बिल्कुल जो है सही है। और शबनम ऑफिशियल, भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, डिपार्टमेंट इनका है, तो उनका डिपार्टमेंट उन्हीं को जो है संभालने देते हैं, हम अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। तमन्ना मलिक, आपकी बात बिल्कुल सही है, बस क्या बोल सकते हैं, मैंने सारी बातें जो है कल की हैं और मैंने किस तरह की है, मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है, तो सबको समझ में आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। और ड्रीम गर्ल गेमिंग, थैंक यू भाई, वेल डन कहने के लिए। और यहाँ पे जो है MMKKFS सिद्दीकी, मेरे ख्याल से मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है, कहानी घर घर की ये सब चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। मैं आप सबको जो है कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई दूंगी, यहाँ पे मैं जल्दी कर रही हूँ। और आफरीन बरान, मेरा साथ देने के लिए, आपने कहा कि आप मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है। मीठी लस्सी, लव यू मेरी जान। और लाइफ विद सैंडी, थैंक यू सो मच। और नगारिश खान, तुम तो लगता है हिल गई, सोचो हम तो झेल रहे हैं। चलिए जी, जल्दी आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, जो कि मेरी मुमानी ने भेजा है। भाई देखें, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और हमारे पास बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं, जो मोहब्बत और प्यार से भरे रिश्ते हैं। ये हमारा ट्राउजर जो है, वो मेरा ट्राउजर जो है वो सिल चुका है, मेरा अभी नहीं सिला है, इसने अपना सेट करवाया है। सिलेगा क्योंकि सभी का जो है पहले मेरी ड्रेस, क्योंकि ये गुंडी है, नहीं मुझे नहीं वो बनाओ, तुम्हें मैं वो ना बनाऊं। हाँ कि मैं तुम्हारा सिलवा के चेक करती हूँ, वैसे हकीकत यही है। ये जो है, ये रही मेरी शर्ट, ये रहा मेरा, अल्लाह, ये रहा मेरा ट्राउजर। इसका दुपट्टा कहाँ है? दुपट्टा मैं लेके बैठी हूँ मेरी माशाल्लाह, ये इतना कोई हसीन जोड़ा है ना। ये रहा हमारा दुपट्टा, तो भाई मेरा तो नया थैंक यू भाभी, हम लोग अपनी ममानी को भाभी कहते हैं। भाभी थैंक यू सो मच, इतने प्यारे गिफ्ट के। जो देखिए ये जो स्टिच हो गया, इंशाल्लाह हम जल्दी इसको पहनेंगे, पहन के कहीं जाएंगे घूमने फिरने, तो फिर जो इसके पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जी, इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। नहीं क्या, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे हमें फॉलो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, सभी का डॉट शेयर के टिकटॉक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो बच्ची ने रील है जो बनाई है, तो वो रील्स तो वही आएंगी ना, रील्स तो देखनी है भाई, फोटोग्राफी आखिर वही कैसी है। और इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।